Hello everyone, my name is Prachi Rawat. I am from competition classes. So today's topic is inserting the missing character. So सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स होता क्या है। आपको टॉपिक के नाम से पता चलोगे कि आपको क्या करना है, जो मिसिंग कैरेक्टर्स होंगे उनको फाइंड करना है। और आपके पास इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं, एक आता है अल्फाबेट फॉर्म में और एक आता है नंबर्स फॉर्म में, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो मिसिंग जो कैरेक्टर होंगे, जो नंबर्स होंगे, जो लेटर्स होंगे, उनको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं और आपको कैसे क्वेश्चंस को फाइंड करना है। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव बोला है। फाइंड, आपको क्या करना है, जो ये मिसिंग नंबर है इसको आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि आपको क्या करना होता है। अगर आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें जो नंबर्स है, ठीक है, अगर वो लार्ज नंबर निकलेगा तो कौन सा आपको सिंबल यूज करना है, और अगर स्मॉल नंबर आपको फाइंड करना है तो कौन सा सिंबल का यूज करोगे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लो क्या बोला है, 3 और 7 को मतलब कनेक्शन कैसा होता है, जिस बॉक्स में क्या है, जिस साइड में या जिस रो में, जिस बॉक्स में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसका मतलब उसके जो रिमेनिंग जो अपोजिट नंबर है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, सेम इसमें भी देख लो, 3 को 7 से कनेक्ट किया होगा तो 21 आया होगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे, कौन सा सिंबल यूज करोगे वो आपको जानना है। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो जिनको हम आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो नंबर छोटे हैं और जो आंसर निकला है वो लार्ज नंबर है, तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे। देखो, अगर आपके पास शॉर्ट नंबर आता, सॉरी स्मॉल नंबर आता, तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे। अगर आपको कभी स्मॉल नंबर फाइंड करना हो ऐसे क्वेश्चंस में, तो आपको 3 सिंबल्स यूज करने हैं जो आपको यूज करना है। एक होता है प्लस, माइनस और डिवाइड। ये तीनों सिंबल आपको यूज करने हैं अपने आंसर निकालने में। अब अगर आपको लार्ज नंबर मिला है, आपको लार्ज नंबर फाइंड करना है, तो आप सिंबल यूज करोगे मल्टीप्लाई का, स्क्वायर का और क्यूब का। ये तीनों सिंबल आप इसमें यूज करोगे। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा सिंबल यूज होगा, आपको ये देखना है। पहले 3 और 7 को आपस में कनेक्ट किया कि वो क्या आया, 21। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप जो अपोजिट नंबर है वो क्या है, स्मॉल है, और जो आंसर निकला है वो लार्ज नंबर है, तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, इन तीनों सिंबल्स का यूज करोगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 3 इंटू 7, आंसर आ गया 21। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, जो थर्ड वाला रो में लिखा हुआ, 2 इंटू 8, तो 2 8 जा 16। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई हमने यूज किया है वो सही है, वही चीज आप जो आपको आंसर निकालना है उस वाले बॉक्स में भी यूज करोगे। सेम प्रोसेस यूज करना होता है। अगर आपने एक नंबर पे मल्टीप्लाई यूज किया है तो आपको बाकी नंबर बाकी उसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 12। समझ में आया सिंबल का यूज, कौन से सिंबल का यूज कहाँ पे करोगे और कौन से सिंबल का यूज कहाँ पे करोगे। ठीक है, सेम स्मॉल नंबर में आपको प्लस माइनस डिवाइड का सिंबल यूज करना है, याद रखना। और लार्ज नंबर फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब का सिंबल यूज करना है। ठीक है, अभी हम एक, ये तो हमने नंबर वाला एग्जांपल देखा है, अब हम एक अल्फाबेट बेस्ड भी एग्जांपल देखते हैं। अल्फाबेट में भी क्या होता है, आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो जिसमें आपको डिफरेंस फाइंड करके आपको आंसर निकालना है, और एक होता है जिसमें आपको अल्फाबेट की जो पोजीशंस होती है उस बेस में क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, मैं आपको दोनों एग्जांपल समझाऊंगी, उस बेस में आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है, बोला है फाइंड द मिसिंग लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। पहले वाले एग्जांपल पे नंबर्स फाइंड करना था, अब हमें अल्फाबेट या लेटर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करोगे, देखो ये सबसे सिंपल वाला होता है, ए सी, ए के बाद सी आया, सी के बाद ई के बाद जी के बाद आई के बाद एम के और के बाद एम, और क्वेश्चन मार्क है नेक्स्ट वाले में, आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे सिंपल है, ये होता है आपका डिफरेंस वाला, जिसमें आपको क्या करना है कि कितने नंबर्स का डिफरेंस है वो फाइंड करना होता है। तो देखो ए में हमने सिंपल देखे तो ए के बाद हमने एक नंबर स्किप किया, एक लेटर स्किप किया, तो आपका नेक्स्ट लेटर आया, मतलब ए के बाद बी स्किप किया तो सी आया, सी के बाद हमने डी स्किप किया तो ई आया। तो इसको बोलते हैं क्या, स्किप वाला, मतलब जिसमें आप डिफरेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हो। तो कैसे होगा, देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा इसका आंसर। अगर आप ए में 2 प्लस करते हो तो कितना आएगा हमका, सी, सी के साथ 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा, ई, अगेन ई के साथ 2 प्लस करोगे तो जी, जी के साथ 2 प्लस करोगे तो आई,
आई के साथ 2 प्लस करोगे तो के, और के के साथ 2 प्लस करोगे तो एम। अब आपको एम के साथ भी सेम प्रोसेस यूज करना है। एम के साथ भी आप 2 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा ओ। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो क्या है, ओ। ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख लो, अगर आप ए के बाद एक ए के बाद आपने एक लेटर स्किप किया तो सी आया, सी के बाद 1 लेटर स्किप किया तो ई आया, ए के बाद 1 लेटर स्किप किया तो जी आया, जी के बाद 1 लेटर स्किप किया तो आई के बाद 1 लेटर स्किप किया तो के, और के बाद एम। अब एम के बाद आप एन को स्किप करोगे तो आंसर क्या आएगा, ओ। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, ये होता है जिसमें आपको डिफरेंस फाइंड करना होता है। सेकंड एग्जांपल होगा जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फाबेट्स के जो लेटर्स के जो पोजीशन है उस बेस में आपको क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अभी करते हैं। ओके, अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, सेम अल्फाबेट का, ये लेटर्स के ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो यहाँ पे बोला है, हमेशा एक चीज याद रखना, जिस बॉक्स में क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब वो अपोजिट जो रिमेनिंग जो नंबर्स है वो आपस में कनेक्ट होंगे। कभी भी ऊपर ऐसे नीचे मत करना, हमेशा आपस में इनको कनेक्ट करना। लाइक एम और ओ को कनेक्ट किया तो 28 आया, सेम पी और डी को कनेक्ट किया तो 20 आया, और टी और एफ को कनेक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये पोजीशन बेस्ड होता है कि आपके जो लेटर्स होते हैं उनका कौन से पोजीशन में कौन सा लेटर आता है। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो एम, एम की पोजीशन होती है 13 और ओ की पोजीशन होती है 15। तो 13 में कौन सा सिंबल यूज करेंगे, आपको इतना ही पता है कि 13 और 15 क्या है, स्मॉल नंबर है, और जो नंबर निकला है वो क्या है, लार्ज नंबर है। तो किसका यूज करोगे, हाँ सॉरी, आपको पता है कि जो एम है, एम का जो पोजीशन निकला वो 13 है और ओ का 15। तो मतलब एम और 15 को अगर हम क्या करेंगे, एम और 15 कौन से कैसे नंबर है, बड़े नंबर है। ठीक है, और आंसर कैसे आएगा, छोटे नंबर्स में आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 13 प्लस 15 करोगे, प्लस का सिंबल यूज करोगे, स्मॉल नंबर फाइंड करो ना, तो क्या करोगे, दोनों नंबर ठीक है, तो आप क्या करोगे, 13 प्लस 15 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 28। पोजीशंस फाइंड करना है। ठीक है, अल्फाबेट्स लेटर्स की पोजीशन आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे, एम की पोजीशन कितनी निकली 13 और ओ की 15, तो 13 प्लस 15 कितना होगा 28। ओके, अब सेम आप इसमें निकालो पी और डी की, पी की पोजीशन कितनी होती है 16 प्लस 4, मतलब 16 की पी की पोजीशन होती है और डी की पोजीशन होती है 4, तो 16 प्लस 4 कितना होगा 20। और टी प्लस एफ करो, टी की पोजीशन होती है 20 और एफ की पोजीशन होती है 6। इसका मतलब जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है 26। ओके, ये है आपके इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस। आपको मैंने सिंबल्स का यूज करना बता दिया कि कौन से जगह पे आप कौन से सिंबल का यूज करोगे। ओके, मैंने आपको बता दिया कि अल्फाबेट में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक होता है जिसमें आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस निकालने को मिलेगा, और एक होगा जिसमें आपको पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको लेटर्स का पोजीशन फाइंड करना है और उस बेस में आपको क्वेश्चंस को करने होते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, क्वेश्चन के साथ हम एक और क्वेश्चन निकाल के एक, ठीक है, हाँ तो हम एक क्वेश्चंस के साथ अब एक ट्राई कर लेते हैं कि कैसे, अगर अब हमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सिंबल्स का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ बताऊंगी। ओके ओके, अब मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। क्वेश्चन देखो कैसे बना है, अगर कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे इसको फाइंड करोगे। सबसे पहले देखो, ये तो पूरा कंप्लीट हो रखा है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसका मतलब जो रिमेनिंग नंबर है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और अब सिंबल का यूज कैसे करेंगे ये देखना है। सिंबल्स का यूज देखो, यहाँ पे क्या है 46 है और यहाँ पे 48 है, मतलब जो ये नंबर से ये छोटे हैं और जो आंसर आया वो बड़ा है, तो आप कौन से सिंबल का यूज करोगे, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब, इन तीनों सिंबल्स का यहाँ पे यूज करोगे, बाकी सिंबल्स का यूज नहीं होगा। तो एक बार देख लेते कैसे होगा। अगर हम करते हैं 4 इंटू 5 और आपस हमेशा ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, ये वाले आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 5 और 13 इंटू 2, एक बार इनको कर लेते हैं, 4 5 जा 20 और 13 2 जा 26। क्या सिंबल यूज करेंगे कि 46 आएगा, तो लग रहा है प्लस, प्लस का सिंबल यूज किया तो कितना आया 48 आया। ठीक है, पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, उसके बाद जो नंबर्स आए उन्हें आपस में ऐड करके हमने आंसर निकाल दिया 48।
सेम आप क्या करोगे, थर्ड वाले में भी देख लेते हैं। 2 इंटू 12, ठीक है, और प्लस 4 इंटू 6। तो आपको पता है 12 पे जो कितना होता है 24, और 4 6 जा 24, तो 24 प्लस 24 कितना आएगा 48। इसका मतलब हमारा ये आंसर भी सही है। सेम अब आप इसको इसमें यूज करो, सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करो, तो क्या होगा, यही भी कर लेते हैं। 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4, 7 4 जा 28 और 6 4 जा 24। इसका मतलब 28 प्लस 24 करेंगे तो कितना आएगा 52। ये आपका आंसर निकल गया। समझ में आया इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। सो आज चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी क्वेश्चंस होंगे, अगर अगर आप कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको हमारे चैनल में और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।